हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम पर। आज हम करने वाले हैं हमारी वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. तो यहाँ पे मिस्टर कासम जो है वो अर्दन पॉट्स बनाने का काम करते हैं। तो वो जो भी मटके बनाते हैं एक दिन में, उसका कॉस्ट जो होता है एक मटके का, जितने एक दिन में बनाता है उसके 10 टाइम्स प्लस ₹40 उतना कॉस्ट होता है उसके एक मटके का। ठीक है, एक दिन में जितने मटके बनाता है उसके 10 टाइम्स प्लस ₹40 उसका कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अगर उसका एक दिन के बनाए हुए मटके और उसके पूरे कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया जाए तो ₹600 बनता है। तो आपको निकालना है एक दिन के मटके का कॉस्ट और एक दिन में वो कितने मटके बनाता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट कासम मेक्स X अर्दन पॉट्स पर डे। ठीक है, X नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स अगर वो एक दिन में बनाता है तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या होगी, कॉस्ट उसकी X नंबर ऑफ बनाता है तो 10x बोला है उसने, 10x प्लस ₹40 इतना होगा एक उसका कॉस्ट ऑफ ईच अर्दन पॉट। और हमको क्वेश्चन में से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट पर डे बनाता है वो इनटू जो कॉस्ट ऑफ पॉट है, एक पॉट की कीमत है वो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ₹600 होता है। तो हम करेंगे x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो अब इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल्स टू 600। 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। अब इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। ऑन dividing by 10 we get x square plus 4x minus 60 equals to 0। ठीक है, इस तरह का हमको मिल गया है। तो अब हमको इसको फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर्स बने हैं, 10x और 6x उसके फैक्टर्स बने हैं। तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे x प्लस 10 ये आ गया कॉमन, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10 और हो गया x माइनस 6, ये दो बने हैं हमारे रूट्स। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 अगर है तो x इक्वल्स टू माइनस 10 होगा, और x इक्वल्स टू माइनस 6 है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो माइनस 10 इज नेगेटिव, सो it is unacceptable. So number of earthen pots made per
डे इक्वल्स टू 6, ठीक है, इतने बना दिए। और उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 10x प्लस 40, तो क्या होगा 10 इंटू 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 6 एंड 100 ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है हमारा, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 kilometers डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 kilometers per hour। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट की स्पीड पता करनी है। अगर ये प्रतीक जो है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आने के लिए 8 घंटे लगाता है, ठीक है ना, और वो स्पीड टाइम डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वो 8 घंटे लगाता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी वाटर करंट की हमको पता करनी है, ठीक है। तो हम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अगर वाटर करंट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और गिवन है हमको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर स्पीड, ठीक है। हमको पता है फिर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमको कितना दिया है 8 hours दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 36 किलोमीटर्स दिया है, और स्पीड हमको अब पता करनी है। तो अपस्ट्रीम में जब जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा उसको लगेगी एनर्जी, तो हम लिखेंगे 12 - x हो जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। और जब डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो 12 + x किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो ये टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखेंगे ऊपर डिस्टेंस दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, और फिर लिखेंगे अपस्ट्रीम का स्पीड प्लस 36 किलोमीटर्स, और डाउनस्ट्रीम का फिर स्पीड लिखेंगे, और उसको कितना टाइम ले रहा है वो जाने के लिए 8 hours ले रहा है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्म करेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12 - x इंटू 12 + x अपॉन 36 इंटू 12 + x, ठीक है, कॉमन ले लिया वो, फिर यहाँ पे आया 36 इंटू 12 - x आ गया इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 36 कॉमन लेंगे, 12 + x प्लस 12 - x अपॉन 12 - x और फिर 12 + x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका, 36 इंटू x और x ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 12 + 12 कितना हो गया 24 इक्वल्स टू, हम ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 12 - x इंटू 12 + x, ये 36 इंटू 24 कितना हो जाएगा, हम करेंगे उसको बाद में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये a - b और a + b का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12² - x², ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे
ये दोनों साइड का दिख रहा है हमको कि 8 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो गया 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, तो 36 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स भी है क्या साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 108, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इसको माइनस करेंगे 144 में से 108 गया तो 36, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू आ गया 6, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लिया हमने उसका, तो x इक्वल्स टू आ गया है 6। तो द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? पिंटू जो है वो निशु से 6 दिन ज़्यादा लेता है कोई काम करने के लिए, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, और दोनों भी अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो कितने दिन लगेंगे उनको काम ख़त्म करने में अगर वो अलग अलग अपना अपना काम करेंगे तब, ठीक है। तो है Pintu takes 6 days more than those of Nishu. Let Nishu complete the work in x days, ठीक है। अगर वो निशु अगर x डेज में कंप्लीट करता है तो वही पिंटू कितने देर में कंप्लीट करेगा। पिंटू कंप्लीट्स द वर्क इन x प्लस 6 डेज, ठीक है। वो x प्लस 6 उससे 6 दिन ज़्यादा लगाता है, इस तरह से है। और अगर वो लोग एक दिन में अपना अपना काम करते हैं तब निशु कितना टाइम लगाता है। निशु 1/x डेज लगाएगा, ठीक है ना। 1/x पार्ट करेगा वो काम, और जो पिंटू है वो कितना करेगा 1/x प्लस 6 पार्ट कंप्लीट करेगा। पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे वो दोनों। अगर इंडिविजुअली दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों अपना अपना काम, ये 1/x पार्ट कवर करेगा और ये 1/x प्लस 6 पार्ट कवर करेगा, ठीक है। और अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो किस तरह से होगा, व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो उनका काम कैसे बनता है 1/x प्लस 1/x प्लस 6, इस तरह से उनका काम बनता है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 प्लस x आ गया, ठीक है। तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x प्लस 6 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ days taken by them to complete the work is
एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय 2x प्लस 6। ठीक है, इतना हो गया। फिर कंडीशन दी हुई है कि 4 घंटे लगते हैं अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो, हाँ गिवन है, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो अब इसकी हमको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8x प्लस 24 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे x डालना भूल गई थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमने लिख दिया था, यहाँ पे x इंटू 6 करेंगे तो 6x आना चाहिए था। तो वैसे ही यहाँ 6x डाल दिया, यहाँ 6x डाल दिया, तो यहाँ पे भी 6x आएगा। ये यहाँ पे माइनस हुआ, ये 6x 8x प्लस 6x, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स निकलेंगे इसके 6 और 4, 6 4 ज़ा 24, तो माइनस बड़ा आएगा 6 माइनस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 6 प्लस 4x माइनस, यहाँ माइनस 24 है, 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 और हो गया x प्लस 4, ये दो निकल गए फैक्टर्स। तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 अगर है तो x इक्वल्स टू 6 होगा, या तो फिर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू -4 होगा। तो ये वाला तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये अनएक्सेप्टेबल होता है। तो x इक्वल्स टू 6 है अगर ये है नंबर निशु कंप्लीट्स द वर्क इन x days, तो x स्टैंड्स फॉर निशुज वर्क, निशु वर्क्स इन 6 days and Pintu in x plus 6, that is 6 plus 6 equals to 12 days, ठीक है ना। n stands for 6 and p stands for 12 days। ये हो गया है आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन है, इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and divisor। तो ये इस तरह का होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और नीचे जो आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड जो है 460, उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसी डिवाइज़र से, तो क्वोशिएंट क्या आता है, डिवाइज़र का 5 टाइम्स प्लस 6 आता है और रिमाइंडर 1 बचता है। तो हमको क्वोशिएंट और डिवाइज़र दोनों भी निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट द डिवाइज़र बी x, ठीक है। डिवाइज़र अगर x है तो क्वोशिएंट क्या बनेगा हमारा, 5 टाइम्स द डिवाइज़र बोला है, 5 टाइम्स द डिवाइज़र प्लस 6, ठीक है। ये हमारा बन गया क्वोशिएंट। तो फिर हमको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमको पता है। तो डिविडेंड हमको 460 दिया हुआ है, डिवाइज़र है हमारा x और क्वोशिएंट है 5x प्लस 6, रिमाइंडर है 1, ठीक है।
तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 460 इक्वल्स टू x प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। 460 इक्वल्स टू 6x प्लस 7, यहाँ इंटू का साइन नहीं, x आएगा, ठीक है। तो फिर होगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 6x, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो अभी हम इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 ये आ रहा है। अब हम इक्वल्स टू 0, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमको ये और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 459 इंटू 5 इज इक्वल्स टू होगा हमारा 2295 आएगा। तो इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमको जाके फैक्टर्स मिलते हैं 51 और 45, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर्स मिल गए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से 6x आता है, ठीक है ना। 45 और 51 दो फैक्टर्स हमको मिल गए हैं। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे 5x, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 9 प्लस 51 कॉमन आ गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे फिर से कॉमन आया है x माइनस 9 प्लस x माइनस 9 इंटू 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0। तो अगर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 9 होगा, ठीक है। और अगर 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू होगा माइनस 51 बाय 5, ठीक है। इस तरह से होगा हमारा आंसर। बट माइनस 51 बाय 5 इज नॉट अ natural number, so divisor is x equals to 9, that is divisor क्या हो गया 9। और क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 45 प्लस 6, तो हो गया है 51, ठीक है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन आ गया और ये था हमारा डिवाइज़र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th क्वेश्चन है, इस तरह का हमको एक ट्रेपेजियम दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमको फिल करने हैं, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर trapezium ABC quadrilateral ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the lengths of all the sides of the quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो कि एक ट्रेपेजियम है और उसके बाद हमको ये सारी एंट्रीज फिल करनी है, ठीक है। तो चलिए जो भी दिया गया है उसके हिसाब से हम भरते हैं, कैसा कैसा भरना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ द अपोजिट टू साइड्स इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें AM है तो हम AM लिख देंगे। अब यहाँ पे है जो हमको 33 दिया गया है उसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमने यहाँ पे 33 लिखा हुआ इन्होंने। फिर हाफ इंटू AB मतलब क्या है x मान लिया, ठीक है। और CD इक्वल्स टू 2x दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है हमको फिगर में। AB इक्वल्स टू x लेंथ दी गई है और DC इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लेंथ दी गई है और AM की लेंथ दी गई है x माइनस 4,
x-4 दिया गया है फिगर में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे 3x + 1 दिया गया है, x-4 ये यहाँ आ जाएगा x-4। अब हम इस 2 को यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये 66। ठीक है, इसके बाद में हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको और इसको इंटू करना है तो ये 3x² आ गया, फिर 3 × 4 माइनस यहाँ पे 66 आ जाएगा शायद। अब इसको आगे हम नोटबुक में सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक की इक्वेशन हमको बन गई थी। चलिए 33 = एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल = हाफ इंटू अपोजिट साइड्स का सम इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये x/-4 लिखा हुआ था। तो अब हमने क्या किया है इसको यहाँ पर, अब हमने इसको क्या किया है कि इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 × 2 ये वाला, ये 2 यहाँ पे लेके आ गए। अब हमारे पास इधर क्या बचा हुआ है, x + 2 x + 1 × x-4। ठीक है, ये बचा हुआ है, तो ये हो गया 66 और ये हो गया 3x + 1 × x-4, ये हो गया। अब ये हो गया 66 = 3x × x-4 और फिर 1 × x-4। 66 = 3x² - 12x + x-4। तो ये हो गया 66 = 3x² - 11x-4। ठीक है, तो हमारे इस बॉक्स में क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अभी उसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। 3x² - 11x-4 - 66 = 0। 3x² - 11x - 70 = 0, ये आ गया। ठीक है ना, अब देखते हैं बुक में और कितना कितना दिया गया है, जो हमको इस जो हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। 3x² - 11x 11x - 70। ठीक है ना, ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, उसके तो अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। तो होगा 210 के फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे 210 के हिसाब से। तो हम लिखेंगे 3x² - 21x + 10x - 70 = 0, ये फैक्टर्स निकलेंगे। 3x कॉमन आ गया, x - 7 + 10x - 7 = 0। तो x - 7 एक आ गया और एक आ गया 3x + 10 = 0। अब अगर x - 7 = 0 है तो x = 7 हो जाएगा, और अगर 3x + 10 = 0 है तो x = -10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, x = 7 ही एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो अभी बुक में फिल करते हैं, क्या क्या फिल करना है।
x माइनस 7 और यहाँ पे भी आएगा x माइनस 7, 3x प्लस 10 और यहाँ पे आएगा x माइनस 7। फिर 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 10, तो यहाँ पे है x इक्वल्स टू माइनस 10/3। माइनस 10/3 हम नहीं लेंगे, एक आएगा 7 हमारा, तो हम माइनस 10/3 वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम 7 वाले को एक्सेप्ट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 7 आ गया। तो ए बी की वैल्यू फिर हमारी आ जाएगी, फिगर में देख के हम लोग पुट करेंगे। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन in my next video. Till then, stay tuned and keep studying. Success is certain for you.